नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज हम एक शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है स्टैन ली प्लस मार्वल एंटरटेनमेंट। मतलब कि सबसे पहले तो मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्वल क्या है। जिन लोगों को पता नहीं है मार्वल के बारे में, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्वल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फिल्म इंडस्ट्री को आप 50% के आसपास समझ पाते हैं। लेकिन अगर आपको 50% फिल्म्स को समझना है, असल में आपकी फिल्म की पावर क्या होती है, एक फिल्म बनाकर ऑडियंस को क्या दिया जा सकता है, अगर इस चीज़ को समझना है आपको पूरी गहराई से, तो उसमें मदद करेगा आपकी मार्वल। अब असल में मैं कौन से मार्वल की बात कर रहा हूँ, तो देखिए मार्वल के मैं उस फेज़ की बात कर रहा हूँ जिस फेज़ में स्टैन ली थे। मतलब उसके पीछे के एडिटर असल में उन्हें कहा जाता है, लेकिन असल में वो बेसिकली हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि मार्वल क्या है। मार्वल तो एक बेसिकली फिल्म निर्माता कंपनी है जो डिज्नी के अंडर आती है, वॉल्ट डिज्नी के अंदर, मतलब उसके अंडर। तो देखिए जो मार्वल एंटरटेनमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, उसकी शुरुआत होती है 2008 की मूवी आयरन मैन से, जिसमें टोनी स्टार्क नाम से किरदार था, जिनका असल ज़िंदगी में नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर था। और वो फिल्म एक सुपरहिट फिल्म बनी थी। और उसके बाद से 2020 में, जब 19-20 में, मेरे ख्याल से 20 में था, एक एंड गेम आई थी मूवी एवेंजर्स, वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है। हालांकि अभी भी चल रही है पिक्चर्स, उसकी नई नई पिक्चर्स आ रही है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलरली उस मार्वल की मूवीज़ की बात की जा रही है जिसमें स्टैन ली थे। अब क्यों स्टैन ली थे क्यों उन मूवीज़ की बात की जा रही है जिनमें स्टैन ली थे? तो देखिए 2020 में स्टैन ली की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से मार्वल का डाउनफॉल देखने मिला है। मतलब कि यह मार्वल कंपनी इतनी शानदार मानी जा सकती थी कि मतलब यह सोचना भी कि मार्वल की फिल्म फ्लॉप होगी अपने आप में पाप था, एक फैंस के हिसाब से। अब देखिए इसको आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने खुद ने मार्वल की पहली फिल्म देखी थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018-19 में। उसके बाद से मैंने बाकी सारी फिल्में मोबाइल पे देखी थी, वो भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, मेरे ख्याल से जो फ्री में अवेलेबल रहती है ना, वो ऑनलाइन, क्योंकि मूवीज़ काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। जो इन्फिनिटी वॉर थी वो तो मैंने थिएटर में ही देखी थी, लेकिन बाकी उसके पहले की सारी मूवीज़ मैंने मोबाइल में देखी थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना फंड्स थे और ना ही प्रॉपर सिनेमा था। तो मैंने वो सारी मूवीज़ देखी थी अपने मोबाइल फ़ोन में। तो अब उस इन्फिनिटी वॉर को देखने के बाद जब मैं पहली बार इन्फिनिटी वॉर देखने गया, तब तो मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आया कि फिल्म में चला गया, लेकिन फिल्म अच्छी बड़ी लगी। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी ने भी एक ट्वीट में लिखा था कि एक बात कहूँ, फिल्म तो बड़ी अच्छी है लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो काफ़ी उन्हें ट्रोल किया गया था इस टॉपिक के ऊपर। तो मार्वल की खासियत ही असल में यह है कि मार्वल की एक फिल्म को समझने के लिए आपको 10 पिछली फिल्में देखनी पड़ती है। बस इसी वजह से मार्वल की सारी फिल्में एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। और जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर थी, वो तो एक पार्टिकुलर ऐसी फिल्म है जिसको समझने के लिए हमें 2008 में जब आयरन मैन लॉन्च हुई, उसके बाद से लेके एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले तक की सारी फिल्में हमें देखनी पड़ती है, और सबकी सब लाजवाब है। आपने अगर ब्लैक पैंथर मूवी देखी है, सिविल वॉर देखी है, कैप्टन अमेरिका, द फर्स्ट एवेंजर, द विंटर सोल्जर, आयरन मैन 1, 2, 3, ये सारी अगर आपने मूवीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि ये कितनी शानदार दर्जे की फिल्में बनाई गई है। थॉर भी इसमें इंक्लूडेड है,
थॉर द डार्क वर्ल्ड, रैग्नारॉक, हल्क, इन सभी मूवीज़ को देखने के बाद अपने आप में आप हैरान हो जाएंगे कि मूवीज़ का इस्तेमाल करके लोगों तक क्या नहीं डिलीवर किया जा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये मूवीज़, ये एक हाई टेक फिलोसॉफीज थी अपने आप में। एक एक सीन को इतनी नज़ाकत के साथ बनाया गया था कि आज भी अगर मार्वल के 3 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, बेसिकली इन तीनों फेजेस में से आप कोई भी फिल्म उठा के देखो तो ऐसा नहीं कि आपको मज़ा नहीं आएगा, आप पूरी ज़िंदगी भर उस फिल्म को देख पाएंगे। मतलब इस पूरे तीनों फेजेस को, फेज़ 1 की शुरुआत होती है आयरन मैन से 2008 में, और फेज़ 3 का अंत होता है एवेंजर्स एंड गेम 2020 में। उसके बाद भी फिल्में चली लेकिन स्टैन ली नहीं रहे, और बाद में ही रियलाइज़ हुआ कि असल में मार्वल तो था ही नहीं, जो था स्टैन ली था। तो देखिए, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं एक तरह से ये स्टैन ली जी को ट्रिब्यूट है कि ये हमारा लक है कि हमें उनकी जनरेशन की मूवीज़ को देखने मिला। ये एक तोहफ़ा है पूरे इस युग के लिए जो वो छोड़ के गए। और आयरन मैन जैसे, थॉर, कैप्टन अमेरिका जैसे हमें सुपर हीरोज़ देखे गए, नहीं तो पहले कौन से हीरोज़ हुआ करते थे, बैटमैन टाइप वगैरह वगैरह। वैसे एक बात कहूँ, स्पाइडरमैन भी उन्हीं की उपज है। तो और ये इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम वगैरह समझने के लिए स्पाइडरमैन को भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो हर एक चीज़ इतनी शानदार थी कि बताया नहीं जा सकता। लेकिन अब बात करते हैं डाउनफॉल की। 2020 में एंड गेम आया, उसके बाद लॉन्च की गई डॉक्टर स्ट्रेंज, एक बड़ी मूवी लॉन्च की गई, डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। उस फिल्म को जब मैंने देखा तब मैं हैरान हो गया। उस अकेली एक फिल्म ने जिस हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार को बर्बाद कर दिया, मैं हैरान हो गया। उसके बाद थॉर लव एंड थंडर, ये भी बड़े पर्दे की अच्छी मूवी आई, और इस मूवी ने भी असल में थॉर के किरदार को पूरी तरह सत्यानाश, बर्बाद कर दिया। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर, इन दोनों को देखने के बाद मैं यह तो कंफर्म हो गया कि असल में मार्वल कुछ था नहीं, जो था वो बंदा था जिसका नाम था स्टैन ली साहब। तो स्टैन ली ने जो काम करके गए वो तो लाजवाब था ही, लेकिन मार्वल ने इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया अपना नाम कमा के। सीधी सी बात है, मार्वल की रेपुटेशन इतनी हाई हो चुकी थी कि आज की तारीख में इतने साल हो चुके हैं, एंड गेम को ख़त्म हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता कि मार्वल ने ऐसी फिल्में प्रोड्यूस्ड की। तो देखिए, अब इतना क्या है, अब जिन लोगों ने ये सब देखा नहीं होगा ना, उनके लिए काफ़ी हैरत अंगेज़ बात रही होगी। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे यार इतना क्या है फिल्मों में। तो देखिए, इसको मैं एज अ फ़ैन के रूप में कह सकता हूँ कि आयरन मैन नाम से एक किरदार है उसमें, टोनी स्टार्क उसका नाम है, असल ज़िंदगी में उनका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो जब उनकी डेथ हुई ना, तो आज तक हमें महसूस होता है, और आज तक हमें ऐसा अपने अंदर वाइब्स आती है, ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं जब भी हम उस सीन को इमेजिन करते हैं, जबकि 5 साल बीत चुके हैं। और उसमें भी मैंने पहली फिल्म तो इन्फिनिटी वॉर ही देखी थी, मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या चल रहा है। सिर्फ 1 साल में मैंने इतना गहरा टच, इतना गहरा कनेक्शन मार्वल से जोड़ दिया। तो सोचिए, जो 2008 से आयरन मैन शुरुआत से देख रहे हैं, उन पे क्या बीती होगी जब आयरन मैन की डेथ हो गई। लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि आयरन मैन की डेथ भले ही हुई, कैप्टन अमेरिका भले ही
बूढ़े हो गए, लेकिन ये सब फिल्म में हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज पहला पार्ट एक आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस है, एक ऐसा मास्टरपीस जो शायद ही दोबारा कभी बने। उसका सीक्वल डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिस हिसाब से फिल्म को कचरा किया है, कबाड़ा किया है, उससे यह कम्प्लीटली क्लियर हो गया कि ये मार्वल कुछ था ही नहीं, जो था स्टैन ली था। अगर स्टैन ली होते ना तो ऐसी बकवास फिल्म कभी बनाने ही दे देते। कुछ ना कुछ ढंग का हमें आउटस्टैंडिंग लेवल की क्रिएटिविटी देखने ज़रूर मिलती। यहाँ पे ऐसा लगता है इंटेंशनली इन्होंने कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय किया है। मुझे नहीं पता कौन सी ये फटीचर स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो भी है ये बेदिमागीपंती है, पागलपंती है। यानी कि मतलब ये एक तरह से ऑडियंस की बेइज्जती है। और वैसे तो इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो यार जेल भिजवा दूँ ऐसे किरदार को ख़राब करने के जुर्म में। थॉर जैसा आइकॉनिक किरदार, डॉक्टर स्ट्रेंज, एक फिल्म ने उस फिल्म को, उस बंदे को इतनी हाइप दे दी, उस किरदार को इतनी हाइप दे दी कि पूछो मत। ऐसे दो किरदारों को इन्होंने भ्रष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो भी नई टीम आई स्टैन ली के बाद, 2020 में स्टैन ली की मृत्यु हो गई थी एंड गेम के रिलीज़ होने के बाद। और उसके बाद देखिए सीन पूरा इस तरह बना कि असल ज़िंदगी में एक तो स्टैन ली की मृत्यु हो गई, दूसरी बात मार्वल का फेज़ 3 ख़त्म हो गया, तीसरी बात जो ब्लैक पैंथर के एक्टर है उनका भी देहांत हो गया, चौथी बात फिल्म में आयरन मैन की मौत हो गई, पांचवी बात कैप्टन अमेरिका जो मेन कैरेक्टर थे उनको रिटायर कर दिया गया, वो बूढ़े हो गए, मतलब उनका किरदार एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। ये एकदम से संभावना बनी। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान रहता हूँ कि अगर आज की तारीख में स्टैन ली होते तो आगे हमें क्या शानदार सिनेरियो देखने मिलता। आप सोच के देखिए कि हमें क्या क्या नहीं देखने मिलता। और ये जो मल्टीवर्स का कंसेप्ट है ना, क्लियरली जो नई जो बिहाइंड द सीन वर्कर्स हैं ना, जो राइटर्स हैं या जो भी है यार, जिन्होंने कोशिश की है स्टैन ली के इस विरासत को संभालने की, ये मल्टीवर्स के इस चीज़ को संभालने में, इस सेक्शन को संभालने में, स्टैन ली की विरासत को संभालने में सब के सब नाकाबिल रहे हैं। बहुत 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 अच्छा होता ना अगर एंड गेम के बाद कोई फिल्म लॉन्च ही नहीं करते, मार्वल ख़त्म, स्टैन ली चले गए। जो केविन फीजी है ना, उनके प्रोड्यूसर, उनको यह रियलाइज़ करना चाहिए था कि स्टैन ली जा चुके हैं, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका एक तरह से ख़त्म ही हो चुके हैं फिल्म में, ब्लैक पैंथर का मेन जो एक्टर है वो ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। एवेंजर एंड गेम्स में पूरी दुनिया बच गई है, तो वहाँ पे उस फेज़ 3 को ख़त्म कर देना चाहिए था। इन्होंने गरीबों की तरह फेज़ 4 लॉन्च किया, उसमें मून नाइट कैरेक्टर लॉन्च किया, उसके बाद शी हल्क लॉन्च किया, दोनों अव्वल दर्जे के बकवास। हालांकि मून नाइट सीरीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी स्टैन ली का जो कैमियो है, उनका जो टच है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, वो प्योर बेसिस पे मिसिंग महसूस होती है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकी लॉन्च किया, बकवास, मुझे नहीं पसंद आया। लोकी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। जिस इन्फिनिटी स्टोन्स के बलबूते इतनी डूब गए थे लोग, अगर लोकी लॉन्च ना होता ना तो आज तक इन्फिनिटी स्टोन्स की वैल्यू होती। उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को कबर्ड में दिखा दिया, टेबल के कबर्ड में, क्या कहते हैं उससे, वार्डरोब कहते हैं, जो भी कहते हैं, खिलौनों की तरह। मतलब क्या पूरा जो हमने इतना देखा, इतने सालों से फैंस ने देखा, क्या हम बेवकूफ़ हैं? मतलब बहुत ही सेंसलेस चीज़ें बनाई गई मार्वल के द्वारा। और मार्वल सीधे सीधे कहूँ तो घंचक्कर हो चुका है। और यह वीडियो एक तरह से शाउट आउट है कि मार्वल बंद करो और माफ़ी मांगो सभी ऑडियंस से कि ये विरासत जो स्टैन ली दे के गए हैं, इसको संभालने में ये नाकाबिल रह चुके हैं। और इन फिल्मों को तो ऑफिशियली डिलीट ही कर लो पूरे इंटरनेट और सिनेमा से।
मुझे इतना अफसोस होता है ना जब इन्होंने थॉर लव एंड थंडर लॉन्च की और इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और उसके बाद ये जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 लॉन्च हुआ। कमाल की बात तो ये है कि इसको IMDb रेटिंग बहुत अच्छी मिल गई। ऊपर से फिल्म ने मेरे ख्याल से पैसे भी कमाए होंगे कुछ अच्छे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ एक नंबर की बकवास पिक्चर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। एक इमोशनल टॉपिक है उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम भावनाओं में बह जाएं। फिल्म बकवास है, उतनी क्रिएटिव नहीं है जितनी असल में मार्वल की पिछली फिल्में हैं। यार अब क्या ही कहूँ। तो बस यही मेरा था आज के वीडियो को बनाने का उद्देश्य, कि असल में मार्वल तो कभी था ही नहीं, जो था स्टैन ली था। और आप लोगों को अवेयर करना कि असल में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं अवेयर करना चाहता था कि जिन लोगों ने असल में मार्वल नहीं देखी है, तो असल में मार्वल क्या है, इसकी क्या अहमियत है, यह मैं एज ए फ़ैन के रूप में आपको समझाने की कोशिश करना चाहता था, और वो मैंने किया भी जितना मुझसे हो सका। और इसके अलावा जो हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य रहता है, जो नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस हमारे चैनल का नाम है, तो हम नॉलेज की एक ड्रॉप मतलब एक बूंद भर आपके दिमाग में बरसाना चाहते थे और एक थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाना चाहते थे। वो भी हमारा मकसद पूरा हो गया। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शानदार है, लाजवाब है, बेमिसाल है। सो हमारे कुछ टाइम बाद हम एक नए टॉपिक पे दोबारा मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और अगर कुछ भी ऐसा आपको डाउटफुल लगता है या फिर कुछ कमी वगैरह दिखती है हमारे वीडियो में, तो बिंदास नीचे कमेंट कीजिए। आप कहेंगे नहीं तो हम सुधरेंगे कैसे, क्योंकि अपनी कमियां तो हमें कभी, खुद की कमियां कभी खुद नहीं देखी जा सकती। भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है ताकि हम एक दूसरे में सुधार कर सकें। सो बेहतर होगा आप हमें कुछ एक आधी भी कमी निकालें नीचे, तो हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकें। बाकी आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं? आप मार्वल को ज़्यादा महत्व देते हैं कि स्टैन ली को? क्योंकि पर्सनल बेसिस पे इस समय पे मार्वल को जो मेरा महत्व है वो 0/सन्नाटा, जो टोनी स्टार्क का डायलॉग है, 0, बिल्कुल 0। जो मेरा 100% सपोर्टेंस है वो स्टैन ली को है, क्योंकि जो था वो स्टैन ली था। मार्वल तो कभी था ही नहीं, एक वहम था मार्वल जो टूट चुका है। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।